देखिए, विजयनगर राजधानी तथा जो उसका क्षेत्र था उसके बारे में हम लोगों ने देखा था कल। जल संपदा जो भी वाटर रिसोर्सेज जो भी थे वहां के विजयनगर के, वो भी हमने देखे थे किस तरह से वाटर सप्लाई होती थी पूरे विजयनगर। उसके बाद किलेबंदियां तथा सड़कें 3.2 ये भी देख लिया था। शहरी केंद्र, टाउन सेंटर या सिटी सेंटर्स जो थे वो देखते हैं। ये भी हमने कर ही लिया था कि उस जो मेन रोड थी शहर की तरफ जाने वाली, उसके ऊपर किसी भी तरह के आम लोगों के घर नहीं थे, कॉमन पीपल के किसी भी तरह के घर नहीं होते थे। वहां पर मोस्टली जो लोग ट्रेड से रिलेटेड होते थे या व्यापार से रिलेटेड होते थे उन्हीं लोगों के घर होते थे। ठीक है, इसके साथ साथ यह मुस्लिम रिहायशी मोहल्ला भी था, मतलब यहाँ पे कुछ मुस्लिम लोग भी रहते थे। शहर के जो मुख्य सड़कें थी जो मंदिरों से निकलती थी जहाँ बाजार लगता था, उसपे हिंदू व्यापारियों के साथ साथ मुस्लिम लोग भी रहते थे, और मुस्लिम लोग रहते थे तो वहां मकबरे भी थे, मस्जिदें भी थी। ठीक है, लेकिन उनका स्थापत्य हम्पी में मिले मंदिरों के मंडपों के स्थापत्य से मिलता जुलता है। ठीक है, मस्जिद बेशक थे बना हुआ था, यहाँ पे मुस्लिम लोग भी रहते थे, लेकिन जो मस्जिद थी ना वो तो हम्पी की जो मंदिर थी उसी की तर्ज पर बनाया गया था। मंदिरों की तरह ही उनके भी मंडप हुआ करते थे। सामान्य लोगों के आवासों को जब अस्तित्व में नहीं है, 16वीं शताब्दी का पुर्तगाली यात्री बारबोसा कुछ इस प्रकार वर्णन करता है। पुर्तगाल का जो एक ट्रेवलर था, पोर्तुगीज ट्रेवलर बारबोसा, उसने बताया था आम लोगों के घर कैसे होते थे, जो मैंने कल बताया था कि आम लोगों के घर छप्पर मतलब कि फूस के होते थे, घास के होते थे, हंस के, ठीक है, लेकिन मजबूत होते थे। और गलियों में खुलते थे। तो क्लियर है? एक सेकंड। अब जो ये टाउन सेंटर आपका था, जो मैंने कल पढ़ाया था आप लोग को, टाउन सेंटर, ये जो सिटी सेंटर जो भी है, कौन सा? रॉयल, राजकीय केंद्र तो बात का है ना। तो यहाँ पर जो शहरी केंद्र जो था पहले हमारा, तो वहां पर जैसे कि मैंने बोला था कि मैक्सिमम नंबर वहां पे क्या था कि पूजा स्थल ज्यादा पाए गए थे। ठीक है, और जो भी मतलब कि छोटे मंदिर, रिलीजियस प्लेसेस, और छोटे मंदिरों के आसपास बहुत सारे छोटे छोटे जलाशय कुएं बनाए जाते थे जो कि बरसात के पानी से भर जाते थे, और जिसमें मंदिरों के साथ साथ आम लोग भी जो आसपास के होते थे वो भी उसका यूज करते थे। अब रॉयल सेंटर जो है हमारा, उसको देखेंगे। मैंने बताया था कि पूरे के पूरे हम्पी के जो साउथ वेस्ट में दक्षिण पश्चिम का जो क्षेत्र था वहां रॉयल सेंटर पाया गया है। लेकिन रॉयल सेंटर में भी मैं बताऊं कि 60 से तो अधिक मंदिर या उससे ही रिलेटेड चीजें मिली हैं, और 30 या उसके आसपास की तरह की जो इमारतें हैं वो रॉयल सेंटर या मतलब कि क्या कहते हैं राजकीय केंद्र के रूप में पहचानी गई। देखिए, कल मैंने बोला था कि महानवमी डिब्बा सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में ध्यान दीजिए। इस क्षेत्र की कुछ अधिक विशिष्ट संरचनाओं का नामकरण भवनों के आकार और साथ ही उनके कार्यों के आधार पर किया गया। मतलब यहाँ पर जितने भी स्ट्रक्चर मिले हैं, ठीक है, उन स्ट्रक्चर या हाउसेस का जो नेम था, आखिर वो किस वर्क में यूज होती थी, एक तो ये, और दूसरा साथ ही साथ उनका साइज क्या था, कितने बड़े आकार की थी, उस आधार पर उनका नाम पड़ता था। राजा का भवन नामक संरचना अंत क्षेत्र में सबसे विशाल है, परंतु इसके राजकीय आवास होने का कोई निश्चित सच नहीं मिला है। अंत क्षेत्र मतलब कि बिल्कुल सेंटर में था वो। ठीक है, पूरे राजकीय केंद्र मतलब जितने भी रॉयल प्लेसेस, रॉयल सेंटर्स थे, उनके बिल्कुल सेंटर में राजा का भवन देखा गया। लेकिन ये जो राजकीय आवास था मतलब कि रॉयल जो रेजिडेंस था, इसका कोई साक्ष्य नहीं मिला है कि वहां पर राजा ही रहते थे, ऐसा कुछ है नहीं। ऐसा क्यों? इसके दो सबसे प्रभावशाली मंच जिन्हें सामान्यतः सभा मंडल और महानवमी डिब्बा कहा जाता है, तो वहां पर दो तरह के प्लेटफॉर्म पाए गए। ठीक है, स्टेजेस, एक तो सभा मंडल था और दूसरा महानवमी डिब्बा। अब ये क्या था?
पूरा क्षेत्र ऊंची दोहरी दीवारों से घिरा हुआ, पिक्चर में दिख रहा होगा आपको, ये देख रहे हैं, ये जो पूरा का पूरा महानवमी डिब्बा है एक तरह का स्टेज होता है, स्टेज परफॉर्मेंस के लिए था ये, और ये दीवारों से घिरा हुआ था। सभा मंडल एक ऊंचा मंच है जिसमें आसपास तथा निश्चित दूरी पर लकड़ी के स्तंभों के लिए छेद बने हुए हैं। इनमें दूसरी मंजिल जो इन स्तंभों पर टिकी है तक जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी। स्तंभों के एक दूसरे से बहुत पास होने से बहुत कम खुला स्थान बचा होगा और इसलिए स्पष्ट नहीं है कि यह मंडप किस प्रयोजन के लिए बनाया गया था। अब देखिए सभा मंडप का पिक्चर है या नहीं, एक सेकंड। सभा मंडप की पिक्चर इसमें नहीं दी गई, हो सकता है कि पूरा खत्म टूट गया हो। तो सभा मंडप जो दूसरा सबसे बड़ा स्थल था, बड़ा स्ट्रक्चर था, संरचना थी, उसकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो 2 मंजिला था, ठीक है, वो सब 2 मंजिला था, 2 फ्लोर्स थे उसमें। और वहां पर क्या था कि जैसे जो पिलर्स थे वुडन पिलर्स थे, तो वुडन पिलर्स को लगाने के लिए वहां पे स्पेस भी है ना, ब्लैंक जगह भी छोड़ी गई थी, खाली जगह जहां पे वो पिलर्स फिक्स होते थे। और वो पिलर्स एक दूसरे के इतने नजदीक थे कि उनके बीच में स्पेस ही नहीं था। मान लो कि यहाँ पर भी पिलर है, हम लोग घर में पिलर बनाते हैं तो स्पेस तो रहता है ना, तभी तो घर में स्पेस रहेगा, आप रह सकते हो। और लोग अगर मान लो एक तरह का मीटिंग हॉल बना रहे हो तो लोगों के बैठने की जगह होगी। लेकिन वहां पर ऐसा कुछ नहीं था, तो इसलिए उसको किस यूज में लाया जाता था ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया, ठीक है। हाँ, लेकिन एक बात और है कि वो 2 मंजिला था, 2 फ्लोर का था, तो ऊपर तक जाने के लिए सीढ़ियां भी बनी हुई। शहर के सबसे ऊंचे स्थानों में से एक पर स्थित महानवमी डिब्बा एक विशालकाय मंच है, एक बहुत ही बड़ा स्टेज था। महानवमी डिब्बा एक बहुत ही बड़ा स्टेज था जो लगभग 11,000 वर्ग फीट के आधार से 40 फीट की ऊंचाई तक जाता है। 11,000 फीट की पूरी इसका स्पेस था पूरा, और 40 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ था, तो मतलब समझिए कितना बड़ा प्लेटफॉर्म रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे सारे पाकिस्तानियों को एक ही साथ लाके जब्त कर सकते हो। ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनसे पता चलता है कि इस पर एक लकड़ी की संरचना बनी थी, मंच का आधार उभारदार उत्कीर्णन से पटा हुआ था। अब देखिए इसकी ये जो आपको स्टेज दिख रहा है, इसके ऊपर भी एक छप्पर जैसा होता है ना, मचान टाइप की, वो चीज बनी हुई थी लकड़ी की। लेकिन आपको पता है कि लकड़ियां जो भी होंगी वो तो सड़ गल जाएंगे हजारों साल में, और जो पत्थर था वो वैसे का वैसे रह गया। इस संरचना से जुड़े अनुष्ठान संभवतः सितंबर और अक्टूबर के शरद मासों में मनाए जाने वाले 10 दिनों के हिंदू त्योहार जिसे दशहरा, दुर्गा पूजा व नवरात्रि या महानवमी के नामों से जाना जाता है, कि महानवमी के अवसर पर निष्पादित किए जाते थे। इस अवसर पर विजयनगर शासक अपने रुतबे, ताकत और अधिराज्य का प्रदर्शन करते थे। महानवमी डिब्बा एक स्टेज था, जैसे रामनवमी में कैसे हम लोग रामनवमी का वो जो नाटक करते हैं, रामनवमी खेलते हैं ना, वो जो भी है, तो वो सब का आयोजन होता था। और इतना बड़ा इलाका था कि राजा वहां जाते थे दशहरे के समय में साल में एक बार, और अपनी ताकत का प्रदर्शन करते थे। सब लोग आते थे भेंट लेकर के, जो भी है पूरी माने शो ऑफ करना जो भी। अब जैसे मान लीजिए कि 26 जनवरी हमारी होती है, तो किस तरह से भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री विजय पथ पे जाते हैं और पूरी सेनाएं अपना प्रदर्शन करती हैं, बस उसी तरह का कुछ था ये, ठीक है। आगे देखिए, इस अवसर पर होने वाले धर्मानुष्ठानों में मूर्ति की पूजा, राज्य के अश्व की पूजा है ना, घोड़ों की पूजा होती थी, भैंसों और अन्य जानवरों की बलि भी दी जाती थी, नृत्य, कुश्ती, ये सारे कंपटीशन होते थे, साज लगे घोड़े, हाथी उतर रथों और सैनिकों की शोभा यात्रा, वही परेड, समझ रहे ना, शोभा यात्रा या परेड निकाली जाती थी, के साथ प्रमुख नायकों और अधीनस्थ राजाओं द्वारा राजा और उनके अतिथियों को दी जाने वाली औपचारिक भेंट इस अवसर के प्रमुख आकर्षण। राजा वहां जाते थे, मैंने आप लोग को कल पढ़ाया था कि जो नायक थे साल में एक बार राजा को भेंट या कोई ना कोई गिफ्ट देते थे। यह महानवमी डिब्बा पर जो आयोजन होता था सालाना, उसी में जिस नायक को जो भी भेंट देना है राजा के लिए भेंट लेकर के आते थे। हाँ,
देखिए इन उत्सवों के गहन सांकेतिक अर्थ थे। त्योहार के अंतिम दिन राजा अपनी तथा अपने नायकों की सेना का खुले मैदान में आयोजित भव्य समारोह में निरीक्षण करता था। इस अवसर पर नायक राजा के लिए बड़ी मात्रा में भेंट तथा साथ ही नियत कर भी लाते थे। राजा अब हर दिन तो राजा नहीं देख सकता ना, उसकी सेना कैसी है, घोड़े हाथी कैसे हैं, तो साल में ये जो आयोजन होता था वहां पे जो भी जैसे नहीं होता, अभी मैं आपको वही बता रहा हूँ, जस्ट लाइक क्या रिपब्लिक डे परेड वाली सारी चीजें होती थी बस। राष्ट्रपति जी इसलिए बैठते हैं वहां परेड देखने के लिए ताकि उनको पता चले कि देश में सेनाओं की शक्ति क्या है। बिल्कुल, और वहां पर भी यही होता था। हाँ, अब ये है कि राष्ट्रपति जी किससे है ना, टैक्स नहीं मांग सकते और भेंट नहीं मांग सकते, नहीं तो जेल में चले जाएंगे, वहां पे राजा लेते थे बस जी, यही अंतर था। क्या महानवमी डिब्बा जो आज अस्तित्व में है वह एक विस्तृत अनुष्ठान का केंद्र था। विद्वानों का मानना है कि संरचना के चारों ओर का स्थान सशस्त्र आदमियों, औरतों तथा बड़ी संख्या में जानवरों की शोभा यात्रा के लिए पर्याप्त नहीं था। राजकीय केंद्र में स्थित कई और संरचनाएं की तरह यह भी एक पहेली बना हुआ है। अब मान लीजिए कि परेड अगर कराई जाए तो परेड के लिए जगह भी तो उतनी बड़ी चाहिए। अब मान लो 11,000 स्क्वायर फुट का इलाका भी कोई बहुत बड़ा नहीं है। 11,000 वर्ग किलोमीटर तक कितना था, नहीं किलो वर्ग फीट था, सॉरी वर्ग फीट, मीटर भी नहीं, तो कहाँ को बहुत बड़ा नहीं है। तो मैंने एक ऐसा अनुमान लगाया कि ऐसा होता होगा, लेकिन फिर लोगों ने सोचा कि इतने बड़े सैन्य थी उसकी सैन्य शक्ति थी, इतनी बड़ी आर्मी थी, बटालियन थी, उनका पूरा का पूरा परेड उतने छोटे प्लेटफॉर्म पे कैसे कराया जा सकता है। तो अभी महानवमी डिब्बा का भी जो यूज है वो एक पजल बना हुआ है, पहेली बना हुआ है, अभी इसका भी क्लियर नहीं है। जिस तरह की मैंने आपको बताया था जो सभा भवन या मीटिंग हॉल है वो भी अभी क्लियर नहीं है कि उसमें मीटिंग होती थी या नहीं, तो महानवमी डिब्बा पे भी परेड होती थी या नहीं होती थी ये भी अभी संदेह है। लेकिन हाँ, एक बात क्लियर है कि धार्मिक अनुष्ठान तो जरूर होते हो, है ना। मान लीजिए परेड नीचे से गुजर जाए, राजा तो ऊपर बैठ सकता है ना, ये तो होता ही होगा। ठीक है, राजकीय केंद्र में स्थित अन्य भवन, हमने आपको महानवमी डिब्बा, ठीक है, और सभा भवन दो चीज के बारे में क्लियर करके बताया। अब हम लोग दूसरे केंद्र भवनों के बारे में देखेंगे। राजकीय केंद्र के सबसे सुंदर भवनों में लोटस महल है, कमल महल, ठीक है, जिसका यह नामकरण 19वीं शताब्दी के अंग्रेज यात्रियों ने किया था। लोटस क्या कहते हैं, पैलेस जो था उन्होंने नाम दिया था। हालांकि यह नाम निश्चित रूप से रोमांचक है, लेकिन इतिहासकार इस बारे में निश्चित नहीं कि भवन किस कार्य के लिए बना था। इसके बारे में लोटस महल जो था या लोटस जो पैलेस था उसके बारे में भी अभी लोगों को ज्यादा क्लियर नहीं जी, हाँ, पता नहीं है कि ये महल किस लिए था। अगला पेज पे होगा लोटस महल, देख रहे हैं हम, देखिए आप, ठीक है, ये लोटस मतलब कि कोने, कोई भी मान लीजिए ना अष्टकोणीय है, मतलब 8 कोने वाला एंगल्स वाला कोई भी चीज होगा ना तो लोटस की तरह ही दिखता है, ऐसे ही। अब देखिए, मैकेंजी द्वारा बनाए गए मानचित्र से भी मिलता है यह है कि यह परिषदीय सदन था जहां राजा अपने परामर्शदाताओं से मिलता था। मैकेंजी कहता है कि जो उसकी काउंसिल थी, एडवाइजरी काउंसिल मतलब सलाह देने वाली, वो उससे जाकर के मिलता था, ठीक है। हालांकि अधिकांश मंदिर धार्मिक केंद्र में स्थित है, अधिकांश मंदिर धार्मिक केंद्र में स्थित है, लेकिन राजकीय केंद्र भी में भी कई थे। इनमें से एक अत्यंत दर्शनीय को हजार राम मंदिर कहा जाता है। अब देखिए, सबसे पहले लोटस महल के बारे में ये अनुमान लगाया गया है, जो मैकेंजी थे वो भी क्या कहते हैं, भारत के पुरातत्व विभाग के हेड थे उस जमाने में, आर्कियोलॉजी के हेड थे। उन्होंने इसको एक एडवाइजरी काउंसिल की मीटिंग जहां बुलाई जाती थी, परामर्शदाताओं लोग को जहां सलाह लेने के लिए बुलाया जाता था, वहां पर यहीं पे बुलाया जाता था और इनसे सलाह ली जाती थी, इसके लिए बताया। अब उसी में इस राजकीय केंद्र या रॉयल सेंटर के अंदर ही कई मंदिरों में एक मंदिर है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, हजार राम मंदिर।
हजारा टेम्पल भी इसको कहते हैं। अब देखिए उसकी क्या खासियत थी। नीचे और पेज पे आओगे तो वहां पे है ना, पत्थरों पे नक्काशी हजार राम मंदिर की दीवारों पर मूर्तिकला दिख रही है। अब देखिए इसके बारे में देखते हैं। कहा जाता है संभवतः इसका प्रयोग केवल राजा और उनके परिवार द्वारा ही किया जाता था। एक सेकंड रुकिए, लग रहा है मैंने कुछ मिस कर दिया होगा। ये हजार राम मंदिर जो था ये आम जनता के लिए नहीं था। ऐसा माना जाता है कि राजा और उनके परिवार के जो लोग थे वही यहाँ पूजा पाठ करते थे, उन्हीं के यूज के लिए था। ठीक है। बीच के देवस्थल की मूर्तियां अब नहीं है। मूर्ति जो थी वो गायब हो चुकी है। जैसा कि आपको पता है जितने तस्कर या चोर थे पुराने जमाने के सारे मंदिर चुरा चुके हैं मूर्तियां। लेकिन दीवारों पर बनाए गए पटल मूर्तियां सुरक्षित है। इनमें मंदिर की आंतरिक दीवारों पर उसकी रामायण के लिए कुछ दृश्यांक सम्मिलित। राम या हनुमान जी की मंदिर आप जाएंगे तो आपने देखा होगा ना दीवारों पे, अब तो नक्काशी तो कहाँ औकात लोगों का, या तो पेंट कराने के लिए लोग पॉकेट से जेब से पैसे ना निकाल पाए तो क्या करते हैं, वो दोहे लिखवा देते हैं, सस्ता पड़ता है ना। लेकिन उस जमाने में राजा थे भाई, वो पूरा का पूरा रामायण की कहानियों को है ना एक तरह से मूर्तियों में ही दिखाया जाता था, दीवारों पर बनाया। अब सारी जगह है ये तो साउथ इंडिया के मंदिरों में जी। लिखा नहीं जाता था, ये यही तो कलाकारी थी। लिखते कुछ भी नहीं थे, सब कुछ को एक मूर्ति या एक छोटा सा दो चार लोगों की मूर्ति बना करके पेश करते थे। आपको समझना होता था, समझ रहे। देखिए शहर पर आक्रमण के पश्चात विजयनगर की कई संरचनाएं विनष्ट हो गई थी, पर नायकों ने महलनुमा संरचनाओं के निर्माण की परंपरा को जारी रखा। इनमें से कई भवन आज भी अस्तित्व में। बेशक राजकीय केंद्र बहुत सारे टूट गए 1565 के तालीकोटा या राजसी तांगड़ी के युद्ध में, लेकिन फिर भी है ना जो नायक लोग थे, क्योंकि राजा कोई भी बदला है नायक लोग के द्वारा, सरदारों के द्वारा ही तो शासन करेगा। तो वो नायक लोग पूरा का पूरा इन भवनों को की देखरेख करते थे, मरम्मत कराते थे, और इसी तरह के जो पैलेस टाइप की जो भी थे रेजिडेंशियल जगह उनको बनाए रखते। अब देखिए धार्मिक केंद्र, रिलीजियस सेंटर एंड राजधानी का चयन। देखिए लोकल बिलीव्स था, स्थानीय मान्यताएं थी के अनुसार ये पहाड़ियां रामायण में उल्लिखित बाली और सुग्रीव के बानर राज्य की रक्षा करती थी। बाली और सुग्रीव वाली कहानी हम लोगों ने सुनी है ना, सुग्रीव वाली, तो ये पहाड़ियां उन्हीं से संबंधित थी। अन्य मान्यताओं के अनुसार स्थानीय मातृदेवी पंपा देवी ने इन पहाड़ियों में विरूपाक्ष जो राज्य के संरक्षक देवता था, शिव का एक रूप माने जाते हैं, से विवाह के लिए तब किया था। आज तक यह विवाह विरूपाक्ष मंदिर में हर वर्ष धूमधाम से आयोजित किया जाता है। जो विरूपाक्ष एक ईश्वर थे उस इलाके के, तो पंपा देवी ने घोर तपस्या की थी, क्या कहते हैं, उनसे विवाह के लिए। और भगवान विरूपाक्ष, विरूपाक्ष मतलब शिव, विरूपाक्ष मतलब शिव, तो भगवान शिव की या विरूपाक्ष की क्या कहते हैं इसके सम्मान में यह मंदिर बनाया गया। और विरूपाक्ष टेम्पल विजयनगर का सबसे ज्यादा मतलब कि मनोरम टेम्पल है, मतलब सबसे ज्यादा देखने वाला, दर्शनीय। नहीं नहीं, वो शिव जी को मानते हैं, विरूपाक्ष मतलब शिव जी को मानते हैं। शिव जी के लिए, पार्वती जी ने भी शिव जी के लिए तपस्या की, वही वाला। इन पहाड़ियों में विजयनगर साम्राज्य के पूर्वकालिक जैन मंदिर भी मिले हैं। यह क्षेत्र कई धार्मिक मान्यताओं से संबंधित है। मतलब ये पहाड़ियां केवल ऐसा नहीं है कि आपको विजयनगर में हिंदू धर्म से ही रिलेटेड थे, यहाँ जैन मंदिर भी मिले। ठीक है। इस क्षेत्र में मंदिर निर्माण का एक लंबा इतिहास रहा है जो पल्लव, चालुक्य, होयसल तथा चोल वंशों तक जाता है। यहाँ पे पल्लव राजाओं ने, चालुक्य राजाओं ने, होयसल और चोल राजाओं ने, सब लोगों ने यहाँ पे अपने अपने मंदिरों का निर्माण किया। आमतौर पर शासक अपने आप को ईश्वर से जोड़ने के लिए मंदिर निर्माण का प्रोत्साहन देते थे। अक्सर देवता को व्यक्त या अव्यक्त रूप में राजा से जोड़ा जाता था। राजा, जैसा कि मैंने बताया था,
मंदिर इसलिए बनवाते थे ताकि जनता को दिखा सके कि भगवान और हम में कोई ज्यादा अंतर नहीं। मैं बता रहा हूं, अपने आप को ईश्वर से जोड़ के दिखाने की कोशिश करते थे। चोल राजा जो होते थे, मंदिरों में उनकी भी मूर्तियां स्थापित होती थी जी। तो मतलब निश्चित रूप से कोई आदमी कितना भी बड़ा पैसे वाला हो, कोई कुछ भी हो, धर्म के मामले में सब लोग तो झुकी जाते हैं कि हाँ कोई ना कोई एक ऐसी शक्ति है जो हमसे ऊपर है, सबसे ऊपर है। और वहां पर अगर राजा को पेश किया जाए तो इसका मतलब जनता के बीच में राजा का जो रुतबा है या जो एक अधिकार है उसको ज्यादा मजबूती से पेश किया जा रहा है। तो राजा अपनी शक्ति को, साथ ही साथ अपने अधिकार को ज्यादा मजबूती से रखने के लिए और ये बार बार जनता को बताने के लिए कि जिस तरह भगवान सबके मालिक है उसी तरह राजा भी तुम लोगों का मालिक है, ये दिखाने के लिए ज्यादा से ज्यादा मंदिरों के निर्माण को प्रोत्साहन देता था। एक बात। दूसरी बात, अपनी समृद्धता कि हम इतने रईस हैं, है ना, दूसरे राज्यों को दिखाने के लिए देखो मैंने इतना बड़ा मंदिर बनवाया है। आज की डेट में क्या है, हाँ भाई 3 करोड़ की कोठी बनाई, 2 बुगाटी लगा दी, ये होता है। लेकिन उस जमाने में मंदिर, हाँ क्या है 3 करोड़, हम लोग का तो टीजर कमाने में क्या कहते हैं खून निकल जाए। देखिए अब अगर मंदिर बना देने के बाद उसका काम क्या था, एक तो वो एक तरह का सिंबॉलिक था, मतलब सांकेतिक था राजा की शक्ति को दिखाने का। दूसरा कि वहां पे शिक्षा का केंद्र भी था। हाँ बिल्कुल, पहले मंदिरों में ही शिक्षा। दक्षिण भारत में गुरुकुल, हमारे नॉर्थ इंडिया की तरफ गुरुकुल आश्रम नहीं होते थे। गुरुकुल या आश्रम हमारे नॉर्थ इंडिया की तरफ, वहां पे साउथ इंडिया में नहीं, दक्षिण भारत में नहीं होते थे। वहां पे बड़े बड़े, इसीलिए तो मंदिर कितने बड़े बड़े प्रांगण बनाए जाते थे। नॉर्थ इंडिया में जितने भी मंदिर आपने देखे, इतना बड़ा प्रांगण या इतना बड़ा इलाका देखा है मंदिरों का, होता ही नहीं है। लेकिन साउथ इंडिया में होता था क्योंकि वहां पे नृत्य समारोह हो गया, जो क्या कहते हैं डांस कंपटीशन या प्रोग्राम उस जमाने में राजा करवाता था, वो भी मंदिर में होता था। मंदिर मतलब कि सबसे बड़ा केंद्र था एक सोशल एक्टिविटी का, सामाजिक गतिविधियों का, और साथ ही साथ शिक्षा का केंद्र या पाठशाला भी होता। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला ना, मंदिर महत्वपूर्ण धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्रों के रूप में विकसित हुए। आर्थिक केंद्र इस रूप में क्योंकि आपको पता है कि मंदिर से जो जाने वाली सड़कें होती थी उसी के दोनों तरफ पूरी की पूरी बाजार लगते थे। लोग मंदिर जाएंगे, अब मान लो कि छोटा बच्चा मंदिर जाएगा तो उधर से आते आते कुछ ना कुछ चीजें भी खरीद के लाएगा, वही वाली बात। बिल्कुल, अभी भी देखिए ना, आप कोई धाम में जाते हैं, वृंदावन जाइए, मथुरा जाए, देखते हैं लंबी लंबी दुकानें लगी होती है, इसीलिए। और राजा ये जो मंदिर बनवाते थे साथ ही साथ दान भी देते थे, कुछ गांवों का दान देते थे जिससे मंदिर का खर्च चलता था। मंदिर में पूजा पाठ से लेके जो ब्राह्मण लोग रहते थे उनको जो जमीनें दी जाती थी ताकि उस गांव से टैक्स ले सके और पूरा का पूरा खर्च चल सके। हाँ बिल्कुल। तो विजयनगर को ही राजधानी क्यों बनाया? जो संगम राजवंश था या जितने भी राजवंश थे, विजयनगर को ही राजधानी क्यों बनाया? एक देखिए भौगोलिक कारण तो मैंने बता ही दिया कि वाटर सोर्स था, तुंगभद्रा नदी वहां थी, वो तो मेन चीज था, बिना पानी के तो कुछ हो नहीं सकता। बिल्कुल हाँ, वो तो भौगोलिक कारण था, पहाड़ों से गिरा था, बिल्कुल प्राकृतिक सुरक्षा मिलती थी, नेचुरल उसका बैरिकेड था, बाउंड्री थी चारों तरफ से। साथ ही साथ देखिए विजयनगर के इन पहाड़ियों पे भगवान विरूपाक्ष और पंपा देवी का स्थान माना जाता है। और विजयनगर के जो राजा थे अपने आप को विरूपाक्ष, भगवान शिव या विरूपाक्ष की ओर से शासन करने वाला मानते थे कि भगवान विरूपाक्ष ने ही हम लोगों को कहा है कि हम लोग शासन, ठीक है, अपने आप को उन्हीं का एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव या प्रतिनिधि मानते हैं। ठीक है, सभी राजकीय आदेशों पर सामान्यतः कन्नड़ लिपि में श्री विरूपाक्ष लिखा रहता है। ठीक है,
और देवताओं से अपने गहन संबंधों के संकेतक के रूप में विरुद्ध हिंदू सुर तराना का प्रयोग भी करते थे। अंडरलाइन करिएगा, यह अरबी भाषा के शब्द सुल्तान जिसका अर्थ राजा का संस्कृत अनुवाद था और शाब्दिक रूप में इसका अर्थ हिंदू सुल्तान। ठीक है, चारों तरफ से मुस्लिम क्षेत्र से घिरे होने के कारण अपने आप को, ये जनता को ये भी बताते थे कि भाई हम राजा हैं तो हम भी एक सुल्तान ही हैं। विजयनगर का जो राजा है वो और गोलकुंडा, बीजापुर और अहमदनगर का जो सुल्तान है एक ही जैसा है, हमारी पावर भी उतनी ही है। तो कुछ लोग अनपढ़ होते थे ना गांव के लोग, तो उनको क्या था कि भाई नहीं तुम तो राजा हो और वो सुल्तान, बोले भाई तो हम हिंदू सुल्ताना है, हम हिंदू सुल्तान है, इसीलिए वर्ड यूज किया गया था। विजयनगर के शासकों ने पूर्वकालिक परंपराओं को अपनाया, उनमें नवीनता लाई और उन्हें आगे विकसित किया। अब राजकीय प्रतिकृति मूर्तियां मंदिरों में प्रदर्शित की जाने लगी। राजकीय प्रतिकृतियां क्या होता है? राजकीय प्रतिकृतियां मतलब कि जो रॉयल्स जो भी चीजें होती हैं दिखाने वाली कि राजा इस तरह चल रहे हैं, राजा इस तरह से, एक झांकी टाइप की, समझ रहे हैं बात को? राजा का की सेना जा रही है, दशहरे में राजा इस तरह से मंडप पे बैठे हैं सिंहासन, ये सारी चीजें, हाँ, राजा का पूरा चरित्र या नेचर जो भी है वो दिखाया जाता था, और वो मंदिरों में। बिल्कुल, राजा के मंदिरों की यात्राओं को महत्वपूर्ण राजकीय अवसर माने जाने लगा। बिल्कुल, जिन पर साम्राज्य के महत्वपूर्ण नायक भी उसके साथ जाते थे। दशहरे में महानवमी डिब्बा में राज की यात्रा पे जाते थे वहां पे वो, ठीक है, हाँ, और साथ ही साथ नायक लोग भी जाते थे। आगे अगले वाले पिक्चर में आपको पूरा विजयनगर दिख रहा होगा। ये विरूपाक्ष मंदिर है, विरूपाक्ष टेम्पल, देख रहे हैं इसका प्रांगण कितना बड़ा है, ये वाला देख रहे हो कितना बड़ा है? ये कुछ भी नहीं है। बृहदेश्वर मंदिर तो आप अभी देखिएगा, आप लोग ना, मंदिर अगर जाना है घूमना है तो साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया में मंदिर क्या है? माँ वैष्णो देवी का मंदिर भी है, बद्रीनाथ का मंदिर भी है, केदारनाथ का, तो बस मंदिर है पहाड़ के ऊपर, कोई ज्यादा सुंदरता भव्यता कुछ भी नहीं है। सीधे जाएंगे घुसेंगे सीधे मंदिर में घुस गए, ना गोपुरम है ना उतना बड़ा प्रांगण है, कुछ भी नहीं है, वेदिका ऐसे कुछ भी नहीं है। और वहां पे लोग मंदिरों का महत्व भी रखते हैं जी, जो आसपास के लोग जाएंगे मंदिर वहां पे, और सबका ट्रेडिशन होता है। यहाँ पर तो कोई बात नहीं, आई एम देख कोको कोला पिए उम्र धर्मी सब, धर्म भी इंटरेस्ट की चीज है, धर्म तो हमारी जिम्मेवारी है भाई, हम जिस धर्म में है वो धर्म ही ना माने, उसकी क्या कहते हैं संस्कारों को ही ना माने। तो आजकल के वो बच्चे है ना, थोड़ा बहुत क्या कहते हैं, हाय हेलो बाय सी कहते, तो क्या कहते हैं, नहीं यार ऐसा थोड़ी होता है, ये दादाजी टाइप हम लोग काम नहीं करते हैं। भाई दूसरे दादाजी से तू ये ना बता तेरे दादाजी टाइप। मैं दुर्गा मंदिर जाता हूँ ना, तो आप कितनी भीड़ है ना, चप्पल देख के पता चल जाता है, 3 से 2, कभी कभी आज तो गया तो एक भी नहीं। हाँ, भगवान के जान दे, बहुत चिल्लाती है, कोई बात ना, कोई ना है, वो नहीं जाता। इतना दुर्गा मंदिर देखा है आपने भाई? बहुत बड़ा मंदिर है, मजाक नहीं करा, इतना बड़ा मैंने मंदिर है, आप सोच भी नहीं सकते। एक बार में 2000-5000 आदमी जाए तो आराम से पूजा हो सकती है, कोई मैंने छोटा मोटा डब्बे के जैसा नहीं है। देखिए भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे। गोपुरम और मंडप, अब ये सब चीज जो है, अब हम लोग क्या है कि मंदिर जो बना, जितने भी टेम्पल्स बने, उसका एक एक स्ट्रक्चर के ऊपर बात करेंगे। गोपुरम क्या होता था, मंडप क्या होता था, वेदिका क्या होता था, हर्मिका, ये जितनी भी चीजें है ना एक एक करके, और यही चीज टेक्निकल है इस चैप्टर। टेक्निकल मतलब कि जो आपको अच्छे से समझनी है, और ये मतलब कहीं आपको दूसरी जगह नहीं मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। मंदिर स्थापत्य मतलब जो टेम्पल आर्किटेक्चर था के संदर्भ में इस समय तक कई नए तत्व प्रकाश में, मतलब नई नई चीजों का की खोज हुई और मंदिरों में अब प्रयोग किया जा रहा है नई चीजें। और वो नई चीजें क्या थी? इनमें विशाल स्तर पर बनाई गई संरचनाएं जो राजकीय सत्ता की द्योतक थी शामिल है। इनका सबसे अच्छा उदाहरण गोपुरम। आप इससे पहले इसके ऊपर वाले को देखिए,
इसमें आपको दिख रहा है ये ऊंचा जो शिखर पूरा एकदम ऊंचा दिख रहा है। गोपुरम मतलब कि अंदर घुसते ही है ना दरवाजे पे इतना बड़ा वो भौकाल बना देते थे, समझ रहे हैं ना। ऐसा राजकीय अथवा राजकीय प्रवेश द्वार थे जो अक्सर केंद्रीय देवालयों की मीनारों को बौना प्रतीत कराते थे और जो लंबी दूरी से ही मंदिर का होने का संकेत देते थे। ये प्रवेश द्वार था, मंदिर के अंदर का प्रवेश द्वार, एंट्रेंस गेट। और ये इतना विशाल था ना कि दूर से ही लोगों को पता चला भाई कितना बड़ा मंदिर है। खुलता कैसे था बेटा, उसके अंदर गेट भी होता होगा, माने ये तो उसके ऊपर शिखर बना दिया गया था, प्रवेश द्वार टाइप का। नहीं कहते हैं चौधरी चरण सिंह के सौजन्य से प्रवेश द्वार है ना, टांगर बैल जुट्टा सब घुस जाए उसमें। गेट भी नहीं बड़े थे। हाँ गेट भी बड़ा था, उतना नहीं, उतना ऊंचा गेट थोड़ी होता है। गेट तो इसी तरह नॉर्मली होता था, ठीक ठाक बड़े साइज का, लेकिन वो बीम दे करके उसके ऊपर बहुत सारा हाँ शेप दे के हाइट बढ़ा। हैंडशेक कर मैंने काम क्या टेम्परेचर चेक किया आपने? अरे भगवान, मेरा तो दोस्त था ना, इस तरह हम कर देते हैं, हैंडशेक करिए। हाँ हाँ भाई देंगे देंगे आप लोग को मेडल, थोड़ा देख लीजिए 2 मिनट। ये मेडल आ गया। देखिएगा ये जो गोपुरम था एक तरह का मीनार था, जैसे कुतुब मीनार किस तरह से हाइट में, उस टाइप का था, ज्यादा ऊंचा। तकनीक और कौशल जुटाने में सक्षम थे। अन्य विशिष्ट अभिलक्षणों में मंडप और लंबे स्तंभों वाले गलियारे, कॉरिडोर, जो अक्सर मंदिर परिसर में स्थित देव स्थलों के चारों ओर बने थे, सम्मिलित हैं। अब हम 2 मंदिरों की ओर सूक्ष्मता से देखते हैं, विरूपाक्ष और विट्ठल मंदिर। 2 मंदिर है, विरूपाक्ष और विट्ठल। इसमें विजयनगर साम्राज्य में कितना ज्यादा अच्छा कारीगरी था वो देखेंगे, उन्होंने क्या कमाल किया। अभिलेखों से देखिए, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण कई शताब्दियों में हुआ था, एक ही राजा ने एक बार में नहीं किया था, बहुत बार जो जो सैकड़ों सालों में राजा आते गए वो उसमें कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करते गए। ठीक है, हालांकि अभिलेखों से पता चलता है कि सबसे प्राचीन मंदिर 9वीं 10वीं शताब्दी का था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के बाद इसे कहीं अधिक बड़ा किया गया था। ये 9 to 10 सेंचुरी में ही बना गया था विरूपाक्ष टेम्पल, विजयनगर के राजाओं ने बनवाया नहीं था। हाँ, इसको रीजिनोवेट किया था, मतलब कि दोबारा पुनर्निर्मित किया और भी सजाया धजाया और भव्य किया। बात समझ रहे हैं? और विजयनगर साम्राज्य आपको पता है ना कि 14वीं शताब्दी में 1351 या 1355 में इसकी स्थापना हुई। तो कृष्णदेव राय जी जब राजा बने, ठीक है, तो उन्होंने अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में, मतलब कि गद्दी पर बैठे उस साल की, मतलब कि हम राजा बने इस खुशी में इसको बनवाया था, एक बड़ा मंडप बनवाया। हाँ, राजा बने, विरूपाक्ष टेम्पल तो पहले बना था, एक बहुत बड़ा मंडप बनवाया। अब ये क्या था देखिए, इसे सूक्ष्मता से उत्कीर्णित स्तंभों से सजाया गया। पूर्वी गोपुरम के निर्माण का श्रेय भी उसे ही दिया जाता। हाँ, एक बात और मैं बताना भूल गया, जैसे मान लीजिए कि एक रेक्टेंगुलर या स्क्वायर एरिया है, ठीक है, तो 4 गेट होते थे। ये जो एक आपको हाइट में इतना ऊंचा दिख रहा है, एक नहीं था, 1 2 3 और 4 प्रवेश द्वार होते थे मंदिर के। सभी के नहीं, किसी किसी के, मैक्सिमम के 4 प्रवेश द्वार होते थे और चारों इतने ही अधिक हाइट के। मंदिर तो बीच में होता था प्रांगण के। क्या मतलब? हाँ और क्या, टिकट लेंगे, गेट 4 बहुत बड़े गेट हो गए ना।
देखिएगा, पूर्वी गोपुरम के निर्माण का श्रेय भी उसे ही दिया जाता है, कृष्णदेव राय ने कराया था। पहले एक ही गोपुरम था, लेकिन पूरा में जो गोपुरम बनाया गया इन्होंने बनवाया। इन परिवर्तनों का अर्थ था कि केंद्रीय देवालय पूरे परिसर से एक छोटे भाग तक सीमित रह गया। मतलब कि चारों तरफ से आप देखोगे ना, तो बीच में सेंटर में एक छोटा सा स्थान था जो कि देवालय, मतलब कि जहां भगवान की मूर्ति रखी जाती है, उसको गर्भगृह कहा जाता है हिंदी में। जहां भगवान की मूर्ति होती है उसको गर्भगृह कहा जाता है। ठीक, देखिए, मंदिर के सभागारों का प्रयोग, एक सेकंड, ठीक, मैं लगा पेज स्किप तो नहीं कर देता। मंदिर के सभागारों का प्रयोग विविध प्रकार के कार्यों के लिए होता था। मंदिर में एक सभागार मतलब बड़ा सा है ना, हॉल टाइप का बनाया जाता था, जहां एक साथ बहुत सारे लोग बैठ सकते हैं। उसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता था? देखिए, हाँ, भाषण तो होता ही होगा। देवताओं की मूर्तियां, संगीत, नृत्य और नाटकों को विशेष कार्यक्रमों को देखने के लिए रखी जाती थी। ऐसे मान लो जन्माष्टमी, तो उस उपलक्ष्य में, या शिवरात्रि है तो ज्यादा लोग आएंगे ना मंदिर में, तो मंदिर के गर्भगृह में कितने लोग जाके देख सकते हैं। तो एक बड़ा सभागार में वहां पे मूर्ति थोड़ी देर के लिए स्थापित कर दी जाती थी, 2-4-10 दिनों के लिए, जब तक भी कार्यक्रम चलता था, और वहां पे सभी लोग एक साथ दर्शन कर सकते थे। बात समझ में आ रहा है आपको? वहां पे नृत्य का कार्यक्रम भी होता था, मतलब वो वाला नहीं, माइकल जैक्सन वाला नहीं, भरतनाट्यम, यू नो। न तो बोले बाबा लगे तांडव कर रहे ना, तो बेटे माइकल जैक्सन कहा जाए। ठीक है, जैसे कि मैंने भी आपको बताया ना कि देवी देवताओं की विवाह के उत्सव पर आनंद मनाने के लिए, जैसे वही है जन्माष्टमी में भगवान कृष्ण की जो, और वे मोस्टली आपको पता है साउथ इंडिया में एक ही ईश्वर को माना जाता है, सैव, शिव भगवान, शंकर जी, तो उन्हीं का अधिकतर मंदिर है, और शिवरात्रि में जो भी होता है उनके लिए पूजा पाठ किया जाता है। जी, बड़ी पूजा होती है भाई, और सब लोग पूजा होते हैं। साउथ इंडिया में कोई ऐसा आदमी नहीं जो सुबह है ना, ये चंदन का ऐसे बिना लगाए घर से निकल जाए। दिन भर चाहे ना कुछ भी कर ले, सुबह उठ के नहा धो के पूजा करके ही घर से निकलेगा। ठीक है ना, अब नए जमाने का पता है। और हाँ, एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं, बड़े बड़े ऋषि महर्षि भी कहे हैं, जो विद्यार्थी है, विद्यार्थी मतलब विद्यार्थी, ठीक है ना, वो नहीं ज्यादा खाना, ज्यादा सोना, कम पढ़ना, ध्यान कम देना, वो विद्यार्थी नहीं। तो जो विद्यार्थी होता है ना, उसके लिए किसी भी तरह की साधना, तपस्या और पूजा की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन किसके लिए? विद्यार्थी के लिए, ये भी समझ लीजिएगा उसका। अब एक बात बताओ, जो आदमी सुबह से रात तक उसी काम में लगा है, पठन पाठन में, अध्ययन में लगा है, उसको क्या पूजा की जरूरत? गुरुकुल में तो होता ही था ना। आज के जमाने के रेफरेंस में जो ऋषियों ने बोला, जो भी महात्मा लोग प्रवचन भी करते, बाबा लोग को तो मैं कम ही सुनता हूँ, ठीक है, कि जो भी विद्यार्थी है, अगर वो पूजा नहीं भी करे, थोड़ा भी करे, किसी भी तरह ना करे, तो जब तक विद्यार्थी का जीवन है उसको संभाल। वैसे जेल तो जाएगा नहीं जो नहीं पूजा करेगा, ऐसे तो है ना। आर्टिकल 25 मिल ही चुका है हम लोगों को, आर्टिकल 25 से 28 तक, 25 से 28, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। भोले को मानो ना मानो, आपको जेल नहीं हो। देखिए, हाँ बस वो तो अलग है, मतलब जेल भेजने की उम्र पूछ रहे हैं इसका। 1 साल तक अभी पूरा धरती खत्म कर दे, तालिबान में भर्ती करा दे इसका। इन अवसरों पर विशिष्ट मूर्तियों का प्रयोग होता था, जो छोटे केंद्रीय देवालयों में स्थापित मूर्तियों से भिन्न होती थी। ठीक है, तो आपको ये विरूपाक्ष टेम्पल का समझ में आ गया होगा। विरूपाक्ष टेम्पल एक सभागार था, वहां पे कृष्णदेव राय ने एक मंडप भी बनवाया था, ठीक है, और जिसमें कि विशेष अवसरों पर, जैसे शिवरात्रि हो गई या ईश्वर का जब भी विवाह समारोह होता था, मानते थे लोग साल में एक बार, इस तरह का, जैसे हम लोग नहीं मैरिज एनिवर्सरी मनाते हैं, तो उस तरह से भगवान की मैरिज एनिवर्सरी। जी, राजा के रहते, राजा के अलावा कौन चीफ गेस्ट बुला लोगे? काटना देगा राजा उसको? हाँ बुला सकते, मित्र, मित्र अगर कोई राज्य हो जैसे बगल का, ठीक है ना, देवता को, देवता चीफ गेस्ट, देवता तो मेन है, आकर्षण के केंद्र, देवता तो मैच खेल रहे थे, ठीक है ना।
और क्या, चुप हो जाओ। दूसरा देवस्थल विठल मंदिर है, विठल मंदिर दूसरा है, देखिएगा विरोचक है। यहाँ के प्रमुख देवता विठल थे, जो सामान्यतः महाराष्ट्र में पूजे जाने वाले विष्णु के ही एक रूप। ठीक है, जैसा कि देखिए विठल स्वामी मंदिर, विठल स्वामी महाराष्ट्र में विष्णु को विठल कहा जाता है, उनकी पूजा वहां होती थी। तो यहाँ पर विजयनगर में भी विठल स्वामी की पूजा करने का मतलब, कर्नाटक में, जो महाराष्ट्र में थे और ये विजयनगर कर्नाटक की बात हो रही है, यहाँ पर करने का मतलब ये था कि इन लोगों ने उस संस्कृति को अपनाया। सब लोगों पर राज्य करना था, सब लोगों को मिला के चलना था। अगर मान लीजिए कि हमें सिखों को या पंजाबियों को अपने अंडर में करना है, राज्य करना है, तो हम लोग थोड़ा इज्जत दिखाएंगे ना गुरु नानक देव जी की तरफ भी। झूठ मूठ का वो, अगर इलेक्शन में, तुम छोड़ो ना, इलेक्शन में वोट लेना है ना, मुल्लू की टोपी पहन लेंगे जालीदार, वो जो टोपी आती है, अल्लाह भी बोल देंगे, कोई बात ना, वोट तो आता है। उसके बाद बेशक जला दे सबने, गुरुद्वारे जाएंगे, वहां पे लंगर में खाएंगे, पेट में कब्जी होगी लेकिन फिर भी लंगर ठूस के आएंगे, कोई बात नहीं, वोट मिलना चाहिए, चाहे ऑपरेशन करवा ले पेट का। समझ रहे हो, ये है। तो ये राजाओं का यहाँ पर था, मानते अपना जो व्यक्तिगत उनका जो विश्वास था, पर्सनल बिलीफ कुछ भी रहा हो, लेकिन सभी धर्मों को वो अपना के चलते थे और सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु या सेकुलर थे, जिससे कि सब तरह की जनता उनको सपोर्ट। आज इतना ही रखते हैं, कल करेंगे।